तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, ज्योतिराव फूले जी को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए, DS4 वामसेव की बहुजन नायक मानव साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को नमन करते हुए, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी धम्म उपासक एवं धम्म उपासिकाओं को मैं गरिमा बौद्ध पुत्री अखिलेश बौद्ध आप सभी का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे फुलबुरिया गांव रामपुर बिहारी के इस पावन धरती पर महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे छोटे भाई के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। यह प्रस्तावना किसी देवी देवता का नहीं, यह प्रस्तावना हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जान है, उनकी आत्मा है और उनका सम्मान है। जब यह प्रस्तावना लिखी जा रही थी तब यह कई विवादों से घिरा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था इसे अल्लाह के नाम से शुरू की जाए और कुछ लोगों का कहना था इसे गॉड के नाम से शुरू की जाए और कुछ लोगों का कहना था इसे भगवान के नाम से शुरू की जाए। लेकिन हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबकी बातों को नकारते हुए कहा, यह धर्म हम सभी लोगों का है, इस पे सभी धर्म के लोगों का बराबर का अधिकार रहेगा। इसीलिए हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग से ही पता चलता है कि यहाँ किसी जाति पाति, ऊंच नीच या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। हमारे समाज में 3 तरह की न्याय व्यवस्था है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। मैं न्याय की बात करूंगी तो साथियों, न्याय का मतलब होता है मौका, जो आपको मिला, बहन जी आपको मिला, भाई साहब आपको मिला बैठने का मौका। और मैं राजनीतिक न्याय की बात करूंगी तो राजनीतिक न्याय का मतलब होता है यह बहुत बड़ा मौका है वोट देने का अधिकार, जो हमारे बाबा साहब ने हमें और आपको दिया, हम सबको दिया वोट देने का अधिकार। जब यह बात हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को पता चलता है तब वह बहुत खुश होते हैं और तब उनसे कृपलानी जी पूछते हैं कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो बाबा साहब हंसते हुए कहते हैं, आज मैंने अपने समाज को ऐसा अधिकार दिया है कि अब किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा बैलेट पेपर से पैदा होगा। और कहा हमारे समाज को राजनीति में भागीदारी नहीं था, अब हमारे समाज को राजनीति में भी भागीदारी है। अब मैं बात करूंगी मानवर साहब कांसीराम जी की। तो मानवर साहब कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ और वह एक वैज्ञानिक पद पर नौकरी करते थे। उन्होंने बाबा साहब की 32 साल की उम्र में एक बाबा साहब की पुस्तक पढ़ने के बाद उनके जहन में इतनी तेज आग लगती है साथियों, इतनी तेज आग लगती है कि वह अपने नौकरी पद से इस्तीफा दे देते हैं और तभी वह अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखते हैं कि माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी धन नहीं इकट्ठा करूंगा, माँ मैं कभी शादी विवाह में नहीं जाऊंगा, माँ मैंने अपनी नौकरी पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों, जब यह चिट्ठी उनकी माँ पढ़ती हैं तब वह दौड़ी दौड़ी पूना ट्रेन पकड़ के आती हैं और अपने बेटे मानवर साहब कांसीराम जी के साथ 2.5 महीने रहती हैं और 2.5 महीने में मानवर साहब कांसीराम ने अपनी माँ से कुछ ही क्षण बात किया था और दिन रात वही एक बाबा साहब की पुस्तक पढ़ते रहते थे। तब एक दिन उनकी माँ पूछती है मानवर साहब कांसीराम जी से कि बेटा तू ये कैसे किताबें दिन रात पढ़ता रहता है कि तेरे पास अपनी माँ से बात करने का भी मौका नहीं है। तब बाबा साहब उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि माँ ये कोई साधारण किताबें नहीं हैं, माँ ये हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की किताबें हैं। और कहती हैं मानवर साहब कांसीराम जी कहते हैं माँ तू घर जा, मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ, माँ तू घर जा। तब उनकी माँ दौड़ी दौड़ी रोते रोते वापस घर को जाती हैं और 4 साल बाद उनके अपने ही जिले में उनका एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लगता है। जब उनको माँ को यह बात पता चलती है तब वह मानवर साहब कांसीराम जी के पिता से कहते हैं कि ए जी चलो बेटे का कार्यक्रम अपने ही जिले में हो रहा है, चलो देख आते हैं। साथियों, पिता का दिल बहुत कठोर होता है। तब वह कहते हैं कि
साथियों, माँ का दिल बहुत मुलायम होता है और वह दौड़ी दौड़ी बेटी के कार्यक्रम में जाती हैं और देखती हैं हजारों की भीड़। मानवर साहब कांसी राम जी का कार्यक्रम चल रहा था, माँ रो रही थी। जब भीड़ खत्म होती है तब मानवर साहब के पास वह जाती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं। उसके बाद अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तू घर चल, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ काम नहीं होता, बहू आएगी तो काम में हाथ बटाएगी। फिर मानवर साहब अपनी माँ को अलग करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ, मैंने अपने इसी ही बहुजन से समाज से शादी कर ली है, तू घर जा माँ, मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ। फिर उनकी माँ कहती है मानवर साहब से कि बेटा तू घर चल, मैं तेरे सर पे एक बार सहरा देखना चाहती हूँ। तब मानवर साहब जी कहते हैं कि माँ मुझे सहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे सहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। साथियों, मानवर साहब ने ये किसके लिए कहा था? हमारे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए कहा था, माँ मुझे सहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं? मानवर साहब ने कहा था अपनी एक वोट की कीमत अपनी बहन बेटियों की इज्जत समझना, लेकिन आप लोग उसी को तोड़ रहे हैं। साथियों, मैं एक शायरी के साथ अपनी बाड़ी को प्रेम देती हूँ। और मुझे जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो, हमें संविधान चाहिए, ये गीता कुरान तुम रख लो, हमें रोटी चाहिए,